वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यूज करेंगे आज हम। तो देखिए, सबसे पहला जो दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। अब देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं है। अब इसमें चार आंसर दिए हुए हैं: यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट, बिहेवियरल। तो देखिए, एब्सोल्यूट नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा सी, एब्सोल्यूट। हाउ आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं होते, तो ए आंसर नहीं है। एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, मैनेजर के एक्सपीरियंस पे होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा बाई एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, नो, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसके बाद नंबर 3 पे है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी इंक्रीज, इनिशिएटिव, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अडॉप्शन टू चेंज टेक्नोलॉजी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट किस वजह से होते हैं? इनिशिएटिव यानी पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन द बिजनेस। हेनरी फ्योल जो है वो माइनिंग इंजीनियर थे। हेनरी फ्योल क्या थे? एक माइनिंग इंजीनियर थे। बी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। यानी वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो क्या कहता है कि वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सी और ही कीप्स मशीन, मटेरियल, टूल एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय कंसर्न वर्कर्स हुज वर्क इज डिस्क्राइब बाय दिस सेंटेंस अंडर फंक्शनल फॉर्मेनशिप। देखिए, गैंग बॉस जो होता है ना, गैंग बॉस इन सभी को रेडी करवाता है वर्कर्स के पास, जिससे कि वर्कर्स किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहें। तो किसका काम है ये? गैंग बॉस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थम्स, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। तो जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप है वो टेक्निक्स है, वो आपके प्रिंसिपल्स नहीं है। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म ए टास्क। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइन इन द सेंटेंस। देखिए, मैनेजमेंट किसी भी काम को परफॉर्म करने का एक बेस्ट वे है, ये मेथड स्टडी में बताया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रेवुलेशन। अब देखिए, मेंटल रेवुलेशन में क्या आता है? इट इम्प्लीज चेंज ऑफ एटीट्यूड्स, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के एटीट्यूड्स को चेंज करना, कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्योल्स। फ्योल वाज ए माइनिंग इंजीनियर वेयर टेलर वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर। ये तो सही है। फ्योल्स प्रिंसिपल्स आर अप्लीकेबल इज स्पेशलाइज सिचुएशन वेयर टेलर्स प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। ये गलत है, स्पेशल नहीं, जर्नल इंश्योरेंस हैं जो हमारे फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए जो आपकी बी स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, द रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट completion of job whose work is described by this statement under functional foremanship। ये स्पीड बॉस का काम होता है, जो देखता है कि किसी भी काम को किस स्पीड से परफॉर्म किया जा रहा है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द टाइम एंड कॉस्ट शीट। टाइम और कॉस्ट शीट जो है वो गैंग बॉस बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैंग बॉस हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर टू मेक वन कार्डबोर्ड बॉक्स इज 20 मिनट। एक कार्डबोर्ड को बनाने में 20 मिनट लगते हैं। अजीत कुमार ए वर्कर हैज टू पुट इन 8 आवर्स ऑफ वर्क
इन ए शिफ्ट विद 1 hour अलाउड फॉर रेस्ट। देखिए 8 घंटे काम दिए जाते हैं जिसमें से 1 घंटा उसको रेस्ट मिलेगा, तो 7 घंटे बच गए। अब 1 घंटे में 3 कार्डबोर्ड बनाएगा 20 मिनट के हिसाब से, तो 7 घंटे में कितने बनाएगा? 21 कार्डबोर्ड बनाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज, अब देखिए सिंप्लीफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? टू रिड्यूस ए गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज और करेक्टरिस्टिक्स, टू एस्टेब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट, टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल, टू एलिमिनेट सुपरफ्लुअस वैरायटीज, साइज एंड डिमेंशंस। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट में, सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि जो सुपरफ्लुअस वैरायटीज हैं, साइज हैं, डिमेंशंस हैं, उनको एलिमिनेट करना और उनको एक सिंपल ढंग से मेंटेन करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन हेल्प इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डिवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। Simplification help in saving of cost of labor, machine and tools. Simplification helps in establishing interchangeability of manufacture, part and products. तो देखिए which of the following is not correct, कौन सा सही नहीं है? Simplification establishing interchangeability ऑफ मैन्युफैक्चर, ये जो है ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपकी एबिलिटी है वो इंटरचेंज नहीं होती। जिस व्यक्ति में जो एबिलिटी है उसमें वो कि मतलब उसी वे में वो काम करेगा, दूसरा व्यक्ति उसी तरह काम नहीं कर सकता है, इसलिए ये जो है इसमें करेक्ट नहीं है। ए सेल्समैन डायरेक्टली कनेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट of the company with complaint regarding availability of stock in the factory. Which of the following principle of being violated? स्केलर चेन। देखिए स्केलर चेन में अगर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं, ठीक है। सेम गियर बॉक्स कैन बी यूज इन डिफरेंट मॉडल ऑफ कार्स ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड? स्टैंडर्डाइजेशन, यानी स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है उसमें, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सेम टेक्निक्स इन यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। देयर शुड बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग पावर विद टॉप मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग पावर अमोंग मोर देन वन पर्सन। ये कंसंट्रेशन और डिस्पर्जल में आता है कि किस प्रकार से हम जो है बैलेंस बना के चलते हैं, प्रॉपर बैलेंस, जिससे कि जो टॉप मैनेजमेंट है और जो अदर पर्सन्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे और जो हमारे डिसीजन मेकिंग वर्क है वो स्मूथली होता रहे। इसके बाद आता है देयर शुड बी इन डीलिंग विद ए सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिपार्टमेंट, ए मैनेजर में एम्फेसिस the primacy of the overall goal of the organization. Which aspect of managerial principles has been highlighted? अब देखिए जर्नल गाइडलाइंस बताई जाती हैं उसमें कि किस प्रकार से जर्नल गाइडलाइंस में अगर कोई दो डिपार्टमेंट्स के बीच कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो उनको दूर करना है। क्यों? क्योंकि जब तक उनमें कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, जब तक एक बिजनेस है वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है, एम्प्लॉइज डिवर्स फेयर एंड जस्ट रेम्युनरेशन, बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल फैक्टर्स लाइक कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉइज एंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। विच aspect of managerial principles has been highlighted in the aforesaid situations? देखिए कंटिंजेंट, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना वो कंटिंजेंट होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज हैं उनके कंट्रीब्यूशन, यानी एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयर के द्वारा उनकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो फिक्स की जानी चाहिए। द मैनेजरियल प्रिंसिपल अनेबल refinement of management
practice as well by facilitating the development of new management techniques like just in time। तो देखिए इसमें टाइम, Kanban and Kengen, which significant of managerial principles has been highlighted in the aforesaid situation। तो देखिए इसमें दे रखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, अडेप्शन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट में ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च जो है वो टाइमली प्रोवाइड किए जाने चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। A salesperson is asked to clinch a deal with a buyer and he allowed to give 10% discount by marketing manager, but finance department tell him not to offer more than 5%। which principle violated? कौन सा? यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि दो जगह कमांड हो गई, एक ने 10% बोल दिया, एक ने 5% बोल दिया, तो दो जगह कमांड हो गई, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड आएगा इसमें। A good company should have an employee suggestion system whereby suggestions which result in substantial cost time reduce should be rewarded। which managerial principles initiative, यानी उनका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है और उनके सजेशंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में आता है। ए मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश a subordinate for willfully not obeying a legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to the subordinate or presenting his case। which managerial principle highlighted? तो देखिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको तभी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा जब आपको उस कार्य को पूरा करने की अथॉरिटी है। अगर अथॉरिटी नहीं है तो अगर वो वर्क पूरा नहीं होता है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। 25 में द प्रिंसिपल ऑफ विल मिनिमाइज द नीड ऑफ यूजिंग पेनल्टीज, यानी एस्पिरिट डी क्रॉप, सहयोग की भावना से जब कोई वर्क होता है तो उसमें जो हमारी पेनल्टीज है वो क्या होती हैं? मिनिमाइज हो जाती हैं। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 to 25 MCQ चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपने लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।